करेगी कि नहीं करेगी? जिसने सिलेक्ट किया है वो करेगी। वो अंग्रेजों ने किया था या उस टाइम के बैठे क्रांतिकारियों ने किया था, हमें नहीं पता, लेकिन वो उस टाइम के क्रांतिकारियों की बुद्धि और उनकी जरूरत और उनकी समझ। भाई मैं जहां तक गया हूं, मान लो आज के टाइम पर पूरे भारत में मैंने जिस जिस की समस्या को देखा है, केवल वही तो समस्या नहीं है, या जिस जिसको मैंने समझा है केवल वही तो ज्ञान नहीं है। उसके बियॉन्ड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ नॉलेज है, उसके बियॉन्ड अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बियॉन्ड और तबके हैं और समझ है और भारत है। भारत को अभी हमने कहां समझा? तो अभी हम बैठ करके यह तय करेंगे अगर कि देश की समस्याओं का समाधान ऐसे करेंगे, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, हमसे ज्यादा अहंकारी कोई नहीं। हमें पता ही नहीं सारा भारत, हम भारत को समझते ही नहीं पूरा। पूरी तरह से समझने के बाद भी हमको जो भारत नजर आएगा वो इधर से नजर आएगा। ये जो चीज है, ये कुर्सी है, इधर से देखने वालों को अलग दिखाई दे रही है, इधर से देखने वालों को अलग दिख रही है। तो मैं जिधर से देखूंगा मुझे वो वैसा दिखाई देगा। भारत वैसा नहीं है। इधर इसको इनको भारत कैसा दिखता है, इनको कैसा दिखता है, ये सबको जो दिखता है वो जो टोटल है वो भारत है ना। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन किसी ग्रुप या किसी व्यक्ति की तरफ से दिया गए, व्यक्तियों ने अगर उसको डिजाइन किया है, तो वो जिन्होंने डिजाइन किया है उनकी समझ और जो व्यक्ति उनको अपॉइंट कर रहा है उसकी समझ के हिसाब से चलेगा। गलत है कि सही है? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने यह कह दिया कि हम लोग ही वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, और हम लोगों पर वो लाद दिया कि तुमको भी ये संविधान, तुमने भी इसको स्वीकार कर लिया है, जबकि उसमें मेरे दादाजी से पूछा नहीं गया, आपके दादाजी से पूछा नहीं गया, या उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं गया, या उनका कोई रिप्रेजेंटेशन, उनका कोई विचार नहीं गया। तो यदि हम भारत को यह समझना चाह रहे, भारत की समस्याओं को समझना चाह रहे, या उनका रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या कोई ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, तो हमको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि घर में 18 साल से ऊपर के उस वक्त जितने लोग मौजूद हैं, उन सभी लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव इस बात को आगे रखे। फिर उस गली के जितने रिप्रेजेंटेटिव निकल के आए, गली में 10 घर थे, 7 घर थे, तो हर घर ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। उसने कहा मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स बाहर गली में रखाओ। दूसरे घर ने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बात रख दी, तीसरे घर ने भी सारी बात रख दी। तो गली में 7 घर थे, तो 7 घरों की सारी प्रॉब्लम्स आ गई। उनमें से कुछ प्रॉब्लम कॉमन होंगी, कुछ प्रॉब्लम इंडिविजुअल की होंगी, कुछ प्रॉब्लम समझ की वजह से होंगी, कुछ प्रॉब्लम किसी और चीज की वजह से होंगी, और कुछ प्रॉब्लम सिस्टमैटिक सिस्टम की वजह से होंगी। व्यक्तिगत प्रॉब्लम को केवल समझ दे करके या हेल्प करके दूर की जा सकता है। व्यक्तिगत प्रॉब्लम को हेल्प कर दो, मदद हो जाएगी, बात खत्म, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्या नहीं? गलत है कि सही है? पर सिस्टम जनित प्रॉब्लम जो है, व्यवस्था जनित जो समस्या है, उसको व्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा। तो पूरी गली से 7 घरों की सारी प्रॉब्लम्स में से व्यवस्था जो जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगी, उनका एक जखीरा बनाकर, उनका एक मतलब ड्राफ्ट बनाकर, या उनका एक लिस्ट बनाकर, वो गली का एक रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। मोहल्ले में जा सकता है कि नहीं? उस मोहल्ले में मान लो 5 गलियां थी, अब 5 गलियों से एक एक ड्राफ्ट आ गया जिसमें हर घर की हर चीज वहां मौजूद है। अब वो पूरे मोहल्ले की सारी प्रॉब्लम्स फिर मोहल्ले में डाल दी। अब मोहल्ले में से जो प्रॉब्लम्स गली के लेवल पे दूर हो सकती है गली करेगी, जो मोहल्ले के लेवल पे दूर हो सकती है मोहल्ला करेगा, और जो सिस्टम के ज्यादा वो सिस्टम, वो जो मोहल्ले के बस की बात नहीं है वो गांव पे आ जाएगी। सारे मोहल्ले, गांव में मोहल्ले 12 थे, तो 12 मोहल्लों ने प्रॉब्लम गांव के बीच में रख दी। रिप्रेजेंटेटिव हर मोहल्ले का एक आदमी है। मोहल्ले वाला रिप्रेजेंटेटिव कहां से आया है? गली के रिप्रेजेंटेटिव से। गली का रिप्रेजेंटेटिव कहां से आया? घर के रिप्रेजेंटेटिव से। घर का रिप्रेजेंटेटिव कहां से आया? तीनों के रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है ना? अब गांव की प्रॉब्लम्स यहां पड़ी है सारी, गांव तय कर लेगा। जो प्रॉब्लम्स गली में ठीक होने की थी वो वहां नहीं है, जो प्रॉब्लम मोहल्ले में ठीक होने की थी वो भी वहां नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुकी है साहब। अब वहां वो प्रॉब्लम है जो गांव को ठीक करनी है, तो जो गांव के लेवल पे ठीक कर सकते हैं वो वहीं पे हो जाएंगी, और बाकी की प्रॉब्लम्स 10 गांव का एक क्लस्टर बना के वहां डाल लो। अब जहां 10 गांव मिलकर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं वो वहीं पे रह जाएंगी, और जो 100 गांव की हेल्प से चाहिए वो 100 गांव के बीच। 10 गांव एक रिप्रेजेंटेशन, 10 गांव एक रिप्रेजेंटेशन, तो 100 गांव के कितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए? 10। वो चली गई वहां। 100 गांव जहां पूरे नहीं कर पाते हैं वहां, अगर वो प्रॉब्लम
जो हमें क्या जरूरत है प्रधानमंत्री तक जाने की? ये प्रॉब्लम 200 गांव से सॉल्व हो सकती है तो 200 गांव मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम 500 से हो सकती है, 500 से कर लेंगे। ये प्रॉब्लम के लिए 7 लाख चाहिए तो भाई प्रधानमंत्री को भेज देंगे। प्रॉब्लम वहां से, ड्राफ्ट वहां से आएगा तो हम बताएंगे ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव। अब हमें पता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन गया है कि नहीं, समय लगेगा पर समझ अगर होगी, यानी कि ये प्रॉब्लम अब हमको तो जो संविधान पढ़ाया गया वो अलग पढ़ाया गया, ज्ञान दिया गया वो अलग दिया गया है, हमको तो सारी अलग अलग चीजें पिलाई गई, अलग अलग एंगल से पिलाई गई, पूरी बात पता नहीं। पूरी बात पता नहीं तो पूरा सोल्यूशन कैसे करेंगे? पूरा सोल्यूशन नहीं कर सकते तो गड़बड़ है। अभी जो सिस्टम है उसमें चीजें कितनी नहीं है, नहीं। सरपंच कौन तय करेगा? सरपंच कौन तय करेगा? मेंबर कौन तय करेगा? मैं बता रहा हूं, देखो इसको थोड़ा समझना है, नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझना है। जो मेंबरान है आज के टाइम पर और जो सरपंच है आज के टाइम पर, वो डिसीजन मेकिंग के लिए फ्री नहीं है। कोई भी सरपंच अपने गांव में एक सिंगल भी ईंट लगा या हटा नहीं सकता बिना पंचायत सेक्रेटरी के। और पंचायत सेक्रेटरी बीडीपीओ के अंडर काम करता है और वो सरकारी अधिकारी है और वो अंग्रेजों के अंडर चलती है, उद्योगपतियों के हिसाब से। तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनीथिंग। केवल दिख रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव है, केवल उसके प्रति गुस्सा पैदा करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि गांव वाले सरपंच शब्द से नफरत करें, एमएलए शब्द से नफरत कर दो, एमपी शब्द से नफरत कर दो, उनको कहे तुम नहीं चाहिए, हमको कोई नया सिस्टम चाहिए। नया सिस्टम ही तो नया विश्व व्यवस्था है, आप खुद मांगोगे वो। और जबकि ये विश्व व्यवस्था जो अगर आप इसको ठीक करना चाह रहे हो तो दुरुस्त करना चाह रहे हो तो उस घर का पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन उस घर तक जाए बिना नहीं होगा, वहां जाकर समझाए बिना नहीं होगा। और ये केवल समझे वाले लोगों की मल्टीपल टीम एमएलएम करेगी। यानी कि जैसे ताई बोली थी कि ऐसे लोग आने संभव नहीं है, आए ना आए एक भी घर को छोड़ना नहीं है बिना समझाए। बिकॉज लाइन वही याद रखनी है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग द सीड। बीज बोने को छोटा काम मत समझिए, ये बहुत बड़ा काम है। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों में जैसे बच्चा पैदा होता है, पर्सन जो शब्द है दैट स्टैंड्स फॉर परसोना। पर्सन जब हम कहते हैं परसोना से बना है, परसोना मतलब मुखौटा, ठीक है। घर में बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा है, वो नेचुरल एक इंसान है, कुदरती इंसान है। जैसे ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना वो पर्सन बन गया, उसके ऊपर मुखौटा लग गया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट बना। उसको नाम से पुकार रहे हैं, चिंटू भी उसी का नाम है, राम प्रकाश भी उसी का नाम है, रामू भी उसी का नाम है, दादी किसी नाम से पुकार रही है, माँ किसी नाम से पुकार रही है, तब तक वो नेचुरल आदमी है। और जब उसका सर्टिफिकेट बन जाए और हर कोई उसी सर्टिफिकेट से उसको जाने और वो सर्टिफिकेट ही सब कुछ हो, वो पर्सन बन गया। नाउ ही इज ए लीगल पर्सन, न वो गुलाम है। यानी जहां भी डॉक्यूमेंट बन गया वो गुलाम है, कागज जिस भी चीज का है वो गुलाम है, और जो बनाने की अथॉरिटी रखता है वो उसका मालिक है। गुलाम का मालिक, कागज तो मालिक बनाएगा भाई। आप बताओ ना, कागज मालिक बनाएगा कि नौकर बनाएगा? गुलाम बनाएगा। कौन बनाएगा? मालिक बनाएगा। हमने जिसको माई बाप कह दिया वो हमारा कागज बनाएगा। आपको आजाद होना है तो कागज से मुक्त होना है। कागज से मुक्त मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट खत्म। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? अरे भैया, हम पढ़ाई अपनी बना लेंगे, उससे नौकरी कैसे मिलेगी? उससे रोजगार जनित हो जाएगी, रोजगार पैदा कर लेंगे। रोजगार तो सरकार तो नहीं देगी, हम कैसे बनाएंगे? हम अपने बना लेंगे पैदावार। अपनी कैसे बनाएंगे? तो मतलब मजबूरी में स्वदेशी। आजाद होना है, कागज से मुक्त होना है तो स्वदेशी मजबूरी में लेना पड़ेगा। हमको मजबूरी में समृद्ध होना पड़ेगा। कागज से मुक्ति आजादी है, और आजादी ही असली समृद्धि की तरफ लेके जाएगी। कि हमको आजादी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। याद रखना है, कुछ भी हो,
हमको जब जिंदा है तो उसके लिए, अपने सत्य के लिए और अपनी आजादी के लिए अहिंसा पूर्वक तरीके से अड़ना है कि हम इस बात पर अड़े हुए हैं, और यदि उसके लिए जान देनी पड़े तो फिर फांसी पर भी चढ़ जाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आजादी इतनी महंगी चीज है कि उसके लिए मरा जा सकता है। यह भगत सिंह ने बताया। और आजादी इतनी बड़ी चीज है कि पूरी जिंदगी में सब कुछ छोड़ा जा सकता है, यह गांधी विनोबा ने समझाया। मतलब ये आपको कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए मेंटली तैयार होना है कि बाकी सब कुछ चलेगा, आजादी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये हम अपनी मर्जी से करेंगे कि नहीं। वहीं पे हम लोगों को फिर ये कागजों से मुक्ति ही आजादी है, और बस कागजों से मुक्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो अपने आप संगठित होकर स्वदेशी अपनाने तक ले जाएगा। जंगल बचाना, पानी बचाना, जमीन बचाना, खेत बचाना, परिवार बचाना, लोग बचाने, प्रेम भावना वहीं पर लेकर जाएगा अल्टीमेटली, मजबूरी में। यानी जो हम करना चाहते हैं बताने की जरूरत नहीं है, एक चीज फिक्स कर दो कि फिक्स तुमको क्या है, अपना कुछ भी अपनी मर्जी से करने की आजादी चाहिए। हमको किसी को मालिक मानना नहीं है। मेरी जमीन के कागज तहसीलदार बनाएगा तो तहसीलदार को मालिक मान लिया, तहसीलदार की मां लेके पैदा हुई थी। इसको किसने बनाया वो पद? कौन बाप है इस जमीन का? कौन मालिक है इस जमीन का? तुम कैसे बताओगे ये जमीन किसकी है? तुम ऑनलाइन कर दोगे, ऑनलाइन कर ले जाओ अपना सारे सर्टिफिकेट, सारे डाटा सेंटर, अपन काटम मारेंगे, सब चीजें पे कागज अपने बना लेगा गांव। हम अपनी रजिस्ट्री अपने आप कर लेंगे यार, अपना गांव बना लेगा। तुम का क्या? जिसके पास कब्जा है और लठ है, ले लो जमीन लेके दिखाओ। तुम वर्ल्ड बैंक से कर्जा बढ़ाकर। सर अभी साउथ का पिक्चर देखा था मैंने, उसमें आदिवासी एरिया रहता है, तो उसमें वो एक इसको उद्योग को ये लेना रहता है, वो जमीन लेना रहता है, तो इनके पास आदिवासी लोगों के पास कागज नहीं रहता है, तो वो जमीन वो ले लेता है और वो सब गांव को मार डालता है, उसमें से 2-3 लोग बाहर निकल भाग के जाते हैं, फिर वो कोर्ट में प्रूव करते हैं कि ये मसला इधर हमारे पूर्वजों को गाड़ते थे, उससे डीएनए निकलते हो। नहीं हो गया हो तो चलो हो गया। हाँ डीएनए निकाल के वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, रहने दो कोई बात नहीं, पॉज ही कर देते तब तो। हाँ चलो प्रेजेंट करते हो, और फिर वो कि इनकी जमीन ऐसा सिद्ध होता है, तो कल के ऐसा हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे?